तो जी वैद साहब ने जी काफ़ी मेहनत की हमारे लिए, देख लीजिए। और अर्शद साहब ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हुए हैं भाई चकवाल के इलाके एग्रियोनिक फार्म में। उबैद साहब के फार्म पे आए हुए हैं। ये चकवाल इंटरचेंज के बिल्कुल ही करीब है। और यहाँ पर क्या क्या है फार्म हाउस में अब आपको दिखाएंगे। यहाँ पर है भाई कलर शिमला, ब्लैकबेरी और अजीब और गरीब नस्ल की मुर्गियाँ, ये गाय हैं, घोड़ा है और दीगर जो है ना सीडलेस लीमू हैं, ठीक है, अंगूर हैं। ये सारे फार्म का विज़िट कराएंगे, अभी आपको दिखाते हैं। लेकिन आपने जाना नहीं है, हमारे साथ ही रहना है और पूरे फार्म का विज़िट कराते हैं आपको। तो भाइयों एग्रियोनिक फार्म का जो है ना आपका सैर कराना है, तो भाई मैं इस तरह नहीं चल कर सकता, बूढ़ा हो गया हूँ, तो ट्रैक्टर चला के सारे फार्म का विज़िट कराऊंगा। ठीक है भाइयों? ठीक है, हमें भी ले जा साथ भी लेके जाऊंगा भाई। अभी देख रहे हैं, अब यहाँ पर हम जा रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी प्रोटेक्टेड ऐसे पौधे हैं ना कि इसको काफ़ी जो है ना हिफाजत की ज़रूरत है। ठीक है, ये देख रहे हैं बाकायदा उबैद साहब जो है ना 2 गेट लगाए यहाँ पर। ठीक है, कि एक ये हो गया, एक ये हो गया जी, कि बिल्कुल कुछ ही ना जा सके, कोई भी जो है ना मच्छर भी अंदर ना जा सके। तो बाकायदा तौर पर अलग चप्पल रखे गए ताकि आप एंटर हो तो ये चप्पल आप लोगों ने पहनना है। ये भाई देख रहे हैं ये सपोर्टिंग वायर लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये पौधा जो है ये तकरीबन इसने जाना है भाई 12-13 तकरीबन इस तरह फुट तक। ठीक है, तो ये यहाँ तक जब पौधा जाएगा तो लाजमी बात है भाई फिर इसको जो है ना कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसलिए ये सपोर्टिंग लगाए हुए। ठीक है, ताकि ये गिरे ही ना। काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया गया है इस पर। ये भाई आप ये जो पौधे देख रहे हो ना, ये इतने हसास जगह पे है। ठीक है, इसको हर जगह से गेट बंद किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर कुछ आ ना जाए। और हमें बाकायदा जो है ना हिदायत दी गई कि आपने फार्म में आना है सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि दीगर पौधों को जब हम हाथ वगैरह लगाएंगे या वहाँ से टच होंगे तो इन पौधों को बीमारी लग सकती है। और इसका ये है भाई कलर शिमला। ठीक है, ये तकरीबन 180-200 ग्राम का शिमला बनता है इसका, और ये 3 कलर का है। ठीक है, ऑरेंज, येलो और रेड कलर का। ठीक है, इस वक्त इसका रेट चल रहा है 1200 रुपया पर केजी। और माशाल्लाह ये एनवायरनमेंट देख लीजिए वहाँ पर। इंशाल्लाह ये जून के स्टार्ट में जो है ना इंशाल्लाह ताला ये जो है ना मेवा देना शुरू कर देगा, यानी शिमला, और मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। ये देख रहे कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है ना इसको प्रोटेक्ट किया गया है बाहर के एनवायरनमेंट से। वैसे ये जो है ना ग्रीन हाउस में होते हैं, तो ये आज इस बार जो है ना यहाँ पर लगाया गया ताकि ये भी जो है ना ज़रा देख सके इस माहौल में होगा या नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अभी फूल निकलना शुरू हो गया है। पर ये अब क्यों मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा, ये देख लीजिए। ये जो लाइन आपको नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल जो है ना इससे मुख्तलिफ है। यानी इस पे जो शिमला आएगा वो तकरीबन 10 इंच तक होगा, 10-11 इंच तक। ठीक है, इंशाल्लाह जब ये पल पकड़ेगा फिर हम आपको दिखाएंगे जी कि वाकई 10 इंच या 11 इंच का पल है या नहीं। ये भाई देख लीजिए, ये दरख्त जो है ना अभी यहाँ पर ये जो है ना फ्रूट लगे हैं। ठीक है, ये है सोमो ऑरेंज और ये आया है भाई ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इसकी अब आप कहोगे हैसियत क्या है कि ऑस्ट्रेलिया से मंगवाने की। ठीक है, ये उबैद साहब ने जो है ना ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए। 3 दरख्त हैं इनके पास, पौधे अभी इस वक्त। ठीक है, 3 साल हो कह रहे कि मैं परेशान था, इसने पल ही नहीं दिया, लेकिन इस साल शुक्र है पल लग गया, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई क्योंकि इतने दूर से मंगवाए बंदा और पल ना लगे तो लाजमी बात है दुख होगा। भाई इसकी खासियत ये है ना, ये है ऑरेंज। ठीक है, ये माल्टा जो है ना इसकी खासियत ये है कि ये सीडलेस होता है और इसका फ्लेवर आम माल्टे से ज़रा हटके है। और दूसरी बात ये है ना कि बताया जा रहा है कि इसका छिलका किन्नू की तरह उतारा जाता है, आम माल्टे के नहीं उतारा जाता, इसका किन्नू की तरह जो है ना छिलका उतारा जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब पल तैयार होगा तब भी दिखाएंगे आपको। ये भाई देख लीजिए, शौक़ है भाई, मैं ज़रा भी राइड कर लूँ इस पर। ये देख लो ज़बरदस्त घोड़ा है, कितने बेहतरीन घोड़ा है, साथ साथ गाय देख लीजिए माशाल्लाह। ये उबैद साहब के फार्म में है। ठीक है, आज हम चकवाल आए हुए हैं क्योंकि हम नए हैं, तो भाई उसने तो अपने काम करने हैं क्योंकि सिक्योरिटी के लिए रखे हैं ना, तो उसने भूख नहीं आए जी। अस्सलाम वालेकुम उबैद साहब, क्या हाल है? हमारे नाज़रीन को भी कुछ पता है माशाल्लाह। ये जो आप यहाँ पर फार्मिंग करते हो ना, क्योंकि ज़िंदगी के लिए तो पानी बहुत ही अहम है, चाहे वो इंसान है, जानवर है, पौधे हैं, जो भी है। तो ये पानी का सिस्टम आपने इसके हवाले से ज़रा बताएं।
पानी का यहाँ पानी नहीं है जी, हमारे पास ग्राउंड वाटर नहीं है। अच्छा जी। ग्राउंड वाटर हमारे पास, बोर तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह करवाए हैं 9-10 यहाँ पे, अच्छा, लेकिन पानी ज़मीन में नहीं है। कामयाब नहीं हुआ, कामयाब कोई नहीं भी हुआ। कामयाब नहीं हुआ। कोई भी, हमने 1000 फुट तक भी 800 फुट तक भी बोर करवाए हैं। अच्छा जी। नहीं है पानी। जी 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 400 फुट पे थोड़ा सीपेज वाटर है, वो तो कुछ देर के लिए मोटर चलती जी है, जी 4 जी। इंच का पाइप, उससे क्या होना है। जी जी जी। तो ये बारिशों का पूरा पानी हम इकट्ठा करते हैं मानसून अच्छा, में। अच्छा। या जो बारिशें थी हाँ तो वो पानी इकट्ठा करके इस पौंड में आता है। जी जी। इस पौंड पे मेरे टोटल पूरे एरिया पे अच्छा। ड्रिप इरिगेशन है। अच्छा, ड्रिप ड्रिप इरिगेशन। के जरिए जितना एरिया मैं लगा सकता हूँ, जितना पानी होता है मेरे पास, जी 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 तो वो लगाता हूँ। मुझे पानी तो ज़्यादा चाहिए, मुझे जी जी। 55 लाख गैलन चाहिए सालाना अच्छा। पानी पूरी ज़मीन को इरिगेट करने के लिए। जी 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 जी। तो मेरे पास जो मैंने पौंड बनाए हैं वो 45 लाख गैलन के हैं। अच्छा, ठीक लेकिन है। वो पौंड कच्चे हैं, उनमें पानी सीप को आ जाता है, कुछ एवोपरेट हो जाता है, जी जी। टोटल पानी मुझे नहीं मिलता। अच्छा। तो मैं पक्के बना लेता हूँ और इंशाल्लाह आप भी दुआ इंशाल्लाह कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर, अल्लाह आपको कामयाब करे। जीवन लगा हुआ है भाई यहाँ पर, ठीक है। जो आप लोग कहते हैं कि आप जीवन का दुश्मन हो, नहीं भाई, जीवन का दुश्मन नहीं हो। अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए ये फसल, और जो है ना हमारे मार्केटों में लोग ये आम इस्तेमाल करें। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना चाइनीज़ लहसुन को जो है ना तरजीह देते हैं मार्केट में, जो एक हकीकत बात है। मेरा काम है आप लोगों को हकीकत जानना और बताना, और मार्केट के हवाले से डेली बेस पे जो अपडेट है मार्केट की डिमांड और सप्लाई के हवाले से आप लोगों तक पहुंचाना इल्म। तो ये हमारा काम है। तो भाई मार्केट का बताऊंगा तो फिर कुछ लोगों को बुरा लगता है, मुझे नहीं पता कि क्यों लगता है। हाउस में जो ज़रूरत की चीज़ें ये वही चीज़ें, ठीक है, जो यहाँ पे मतलब इस्तेमाल होते हैं दीगर मतलब ज़मीनों को तैयार करने के लिए। तो टनल फार्मिंग के लिए इनके पास ये है, ठीक है। ये पूरे फार्म का ये देख लीजिए, बांस पड़े हुए हैं, ठीक है, बैग्स वगैरह दीगर जो है ना, ये देख रहे सब सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, जनरेटर है। बाकी पूरे फार्म को जो है ना आपको विज़िट कराते हैं। दूसरी तरफ मुर्गी है वो भी आपको दिखाते हैं भाई, उधर भी जाएंगे। जी कुत्ता भी है, ये अभी आपको दिखाते हैं। ये जो मुख्तलिफ पौधे लगाए हुए हैं सामने, इस सिट्रस के तकरीबन मुख्तलिफ पौधे हैं, 600 पौधे लगाए गए, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा ये जो आप इर्द देख रहे हो ये 600 पौधे हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह इसका भी जब पल तैयार होगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब हमारा काम यही है आप लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाना। ये भाइयों देख रहे हैं, ये जो जी फरमाइश हो रही है, ये देखें मज़दूर लगे हुए फरमाइश कर रहे हैं। तो ये फरमाइश किस लिए करें? ये भाई उस फ्रूट के लिए जो 4000 रुपया पर केजी है, यानी ब्लैक बेरी के लिए। इंशाल्लाह ताला जब ये ब्लैक बेरी तैयार होगी, और इजाज़ साहब के फार्म का तो आपको विज़िट कराया था ना, ब्लैक बेरी याद है आप लोगों को? इंशाल्लाह ताला ये जब ब्लैक बेरी तैयार होगी फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये भी कुछ पौधे लग गए यहाँ पर, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ भैया। ये देख रहे हैं, ये पौधे लग रहे हैं, बाकायदा पूरे फासले पर लगाया जा रहा है, ठीक है। ये पौधे ये लीजिए, अवेलेबल नहीं है तो महंगा है। तो अभी पता चला इसका, मार्केट में अवेयरनेस आई, थोड़ी गए बाहर निकले, देखा कि भाई देख लीजिए ये टनल बिल्कुल तैयार है, ठीक है। और ये है भाइयों जिंजर, ठीक है, अदरक ये इन्होंने लगाए हुए हैं, और इसको जो है ना साइडों पे इन्होंने करेला लगाया हुआ है, इस तरह के आप देख रहे हैं। ये साइडों पे करेला है और ये जो है ये जिंजर है, ठीक है। अब तो क्योंकि अब इन्होंने लगाया हुआ है, इंशाल्लाह जब तैयार होगा, जैसे कि हमने शहजाद साहब के फार्म पे और कासिम साहब के फार्म पे आपको जिंजर दिखाया था, इंशाल्लाह ताला आने वाले साल जब ये जिंजर तैयार होगा ये भी आपको दिखाएंगे। ये देख रहे हैं साइडों पे ये करेला लगे हुए हैं। ये जी ब्लैक बेरी के जो है ना ये पौधे जा रहे हैं, ठीक है, ये वहाँ पर लगा रहे हैं। ये जी ब्लैक बेरी के ये अभी लेके जा रहे हैं, जो ज़मीन हमने बताई ना वहाँ पर ये लगाए जा रहे हैं। फार्म के एंटर होते हुए ये गुलाब लगे हुए हैं, ठीक है। और ये भाई मैं तो नाम भूल के लियाकत से पूछा, आप इसको उर्दू में क्या कहते हैं? ये बच्चों के जो पेट में दर्द होता है ना उसको दिए जाता है, ये पता नहीं, मुझे पश्तो में नाम भूल के लियाकत कर, इसको हम पश्तो में गांडेल कहते हैं। बताए भाई ये जो हमारे पश्तो बोलने वाले ज़रा जो सुनने वाले ज़रात है बोलने वाले, ठीक है, जिनको पता है पश्तो के बारे में, ठीक है, वो बताए भाई कि इसको क्या कहते हैं पश्तो में। ये जी ये गांडेल कहते हैं, पता नहीं पश्तो वाले बताए भाई। ये जी देखिए पूरे फार्म का विज़िट कराएंगे आपको, ठीक है दोस्तों।
वैद साहब ने सीड्स लेमन भी लगाए। हाँ नहीं नहीं ठीक है, बेहतर है। साइज भी है इस तरह बड़े हाँ हाँ नहीं बेहतर है। वो देखें उधर वो बड़ा साइज भी है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये अच्छा, ये इसका ये है कि ये तैयार होता है जून एंड पे है। अच्छा जून के एंड पे। अच्छा हाँ। अच्छा ठीक है। जून एंड पे जाके ये तैयार होता है। ये कितने पौधे लगाए? ये मेरे पास 200 पौधे हैं जी। 200 पौधे। अच्छा अच्छा ठीक है। ये है भाई वो सीड्स लीमू, ठीक है। इसका टेस्ट जो है ना काफ़ी बेहतर है यार, बहुत बेहतर है वैसे। अच्छा है, देसी की तरह यार, बहुत ज़बरदस्त है। अभी ये तैयार भी नहीं है फुल, लेकिन टेस्ट बहुत बेहतर है। वैद साहब हमें फार्म पे लेके जा रही है, टनल फार्मिंग। ये अभी देख रहे जी, वैद साहब दिखाए ज़रा, खीरा है जी। ये है। अच्छा जी खीरा है जी। आए ज़रा आपको भी नज़ारा करा देते हैं खीरे का। माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की है। वाह जी वाह, तैयार है, फसल तो तैयार है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये कब लगाया था आपने? ये इसकी तो 5वीं 6वीं तुड़ाई दूसरे अच्छा 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 माशाल्लाह हो चुकी है जी। अच्छा, और कहाँ पर लेके जा रहे हो, कौन से मार्केट लेके जा रहे हो? ये चकवाल फिलहाल तो। अच्छा चकवाल, अपना लोकल मंडी है यहाँ पे चकवाल में? चकवाल की बेहतरीन मंडी है। अच्छा ठीक है जी, ये ठीक खीरा है है जी। ये लो जी, फसल तैयार है। माशाल्लाह जो हम फोटोहार पर खीरा चाहते हैं ना, बड़ी मंडी है चकवाल की, कभी मैं आऊँगा इंशाल्लाह, साथ जाएंगे। ठीक है चलेंगे। ठीक है। ये लो जी देख ले, बिल्कुल फ्रेश खीरा है, तैयार हैं। ठीक है ये लो जी, ऑर्गेनिक है। ठीक है दोस्तों, ये जी ग्रीन शिमला है। ठीक है, आम जो शिमला आप घर में इस्तेमाल करते हो, तो ये भी आपको दिखाते हैं। ये लो जी, ये भी जो है शिमला मिर्च है। ठीक है तैयार है, ये भी चकवाल मंडी जा रहा है आजकल। सही हो गया, ये देख लीजिए भाई, ये भी टनल में ही है। ठीक हो गया, बिल्कुल तैयार है। बैठ के कर लो रिकॉर्ड, बैठ के हाँ बैठ के कर लो। हाँ इसी पर तो बात करो। ये देख रहे, ये पुल तैयार है, इधर भी शिमले लगने, ये बिल्कुल तैयार है। आपने जो है ना सफ़ेद प्याज भी लगाया है, ठीक है, और लाल प्याज भी लगाया है, साथ जो है ना ताजिकिस्तानी प्याज भी है। ठीक है। अच्छा उबैद साहब, ये कहाँ से लाए थे इसका बीज? ये भी मेरे एक दोस्त हैं जी कराची में। अच्छा 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 मुझे साहब उन्होंने अपने लिए मेरे पास लगवाया कि जी मुझे ये चाहिए, अच्छा, मेरे लिए आप लगाएं। बल्कि ये जो आपसे ये चाइना का नस्ल है। ये चाइना का है। हाँ चाइना का नस्ल है। हाँ चाइना में ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जब हमें वो सैलाब आया हुआ था ना, चाइना ने हमारे इमदाद के तौर पर ये प्याज भेजे थे। क्या और पता ना हो। लेकिन मुझे नहीं, वो ये इमदाद वाला नहीं मिला जी। नहीं नहीं, आपको ये नहीं कह रहे। तो ये मैंने अच्छा आपने किसी दोस्त के लिए होगा ये जी खुसूसी जी तौर जी पर? जी। अच्छा, और ये जो ये ताजिकिस्तानी कहाँ से आ गया? ये भी उन्होंने सीट दिया था मुझे। अच्छा ये भी उन्होंने सीट दिया। एक लाइन में है। हाँ ये एक लाइन में है। ये एक लाइन में, इंशाल्लाह ताला हो सकता है नेक्स्ट साल ज़्यादा हो फिर। हाँ बिल्कुल, अभी तैयार कोशिश होगा करो। ना, और वही निकलेगा तो इंशाल्लाह फिर हम नाजरीन को चेक कराएंगे। इंशाल्लाह। जी हमारे लिए तैयारी अभी हो रही है, छोटे बच्चे भी लेके काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, आगा पुख्तो के आगा मतल, लेकिन दा मज़े पखार की न दा क्यों मैं खुदा के ले दे दा खार न दे दा खार न रोती हूँ। दा शोरो दे। तो जी वैद साहब ने जी काफ़ी मेहनत की हमारे लिए, देख लीजिए। और अर्शद साहब ये लीजिए, मट्टी वो अपनी जगह, मैंने उन चीज़ों का कुछ शूट भी नहीं किया। मैंने बहुत अच्छी अच्छी जगह को शूट किया। मैंने कायद आज़म का मज़ार गया हूँ, मैं वो जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहाँ पे गया हूँ, समंदरों बीचेस पे गया हूँ, बहुत कुछ किया।